नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका साइंस टीचिंग है, विज्ञान शिक्षण है, जैसे कि आपको बीएड जो थर्ड सेमेस्टर के जो आप बच्चे थे, हमारे जो मित्र थे, वो सभी लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर साइंस टीचिंग की क्लास लाई जाए, मैथ टीचिंग की क्लास लाई जाए। तो आपको हम आज साइंस टीचिंग की आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट में, तो आपको पिछले साल का जो आपको सेकेंड यूनिट है, जो कि शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं, उन सभी विधियों को हम आपको पढ़ा दिए हैं। उसमें कोई चेंज करने का मतलब कोई भी बदलाव उसमें नहीं करना है, वो जैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई हमें बदलाव नहीं करना। और वो वीडियो बहुत ही अच्छे से हम उसको बनाए हैं, पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो आप जाके प्लेलिस्ट से आप अपना सेकेंड यूनिट अपना कवर कर लीजिएगा। आज से हम लोग उसी साइंस टीचिंग के जो और भी पार्ट बचे हुए पार्ट हैं, जैसे आज हम लोग सबसे पहला ही टॉपिक हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट, इकाई प्रथम का, जो कि आपका है विज्ञान शिक्षण। जो कि शिक्षण क्या है, साइंस टीचिंग क्या है, इसकी अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से अब आज जितने भी साइंस टीचिंग के जो भी हमारे मित्र भाई बहन हैं, उन सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिए कि साइंस टीचिंग क्या है। यहाँ से हम लोग अध्ययन करना आज से शुरू करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए कि साइंस टीचिंग की भी क्लास आपकी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। आइए देखते हैं, क्योंकि आपको हम सबसे पहले विधियां ही पढ़ा दिए थे और उस समय के अभाव में हम आपको और भी जो आपका यूनिट था उसको नहीं पढ़ा पाए थे। तो आज हम लोग जो आपका इकाई प्रथम है वो आपका सबसे पहला ही सिलेबस में दिया है कि विज्ञान शिक्षण होता क्या है, साइंस टीचिंग जो है वो आपका क्या होता है। तो देखिए, साइंस टीचिंग सबसे पहले तो यही हम जाने कि विज्ञान शिक्षण होता क्या है। तो विज्ञान जो हमारा यहीं पे समझ में आ रहा है कि जितनी भी ज्ञान, जो भी हमारा विज्ञान का मतलब ही है साइंस, कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही विज्ञान है। तो आगे वो सब तो आप जाके साइंस पढ़े भी होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन हमें यहाँ शिक्षण से मतलब है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मतलब है, ये आपका विज्ञान शिक्षण है। आपको नोट्स दे दिए हैं, नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, विज्ञान शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। कहा जाता है कि कोई भी अगर आपका जो शिक्षण कार्य है वो कभी कभी द्विमार्गी प्रक्रिया, कभी कभी उसको त्रिमार्गी प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले विज्ञान शिक्षण को हम क्या कहते हैं कि यह एक क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। मतलब इसको हम दो ध्रुव कह सकते हैं कि ये द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। कहने का इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम विज्ञान शिक्षण जब कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो जब एक शिक्षक होता है, वो अध्यापक होता है, वो बच्चों को क्या करता है, कोई चीज़ सिखाता है, उसको पढ़ाता है, और बच्चा उसको क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, उसको सीखता है। तो वही आदान प्रदान करने की प्रदान होता है, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसका अर्थ अगर हम देखें कि विज्ञान शिक्षण का अर्थ क्या है, तो देखिए, पढ़ाना। सबसे पहले ही बात क्या कह दिया कि पढ़ाना। जो छात्र ही होता है अपना बीएड बीटीसी कॉलेज का, वो छात्र ही शिक्षक रूप में अपना शिक्षण कार्य जब करने जाता है विज्ञान का, तो सबसे पहले वो पढ़ाता है, अपने स्किल को डेवलप करता है, पढ़ा करके उसके बाद क्या करता है, किसी बच्चे को क्या करता है, शिक्षा देता है। वो उसको पढ़ाने का कार्य करता है, उसको कुछ न कुछ अपने जो अंदर की जो अभिव्यक्तियां हैं, जो उनका ज्ञान है, उसको दूसरे के अंदर देने का प्रयास करता है, उसको कुछ न कुछ चीज़ें, अपनी बातें सिखाने का प्रयास करता है, और उससे अपने भी वो सीखता है, क्योंकि उसकी टीचिंग स्किल उससे बढ़ती है। वो अपना शिक्षण कार्य वो कर रहा है, उसके सीखने के लिए हो गया है। तो यही से विज्ञान शिक्षण है। तो विज्ञान शिक्षण के जो बच्चे होते हैं अपना पढ़ाने का कार्य करते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ज्ञान देना मतलब उनके अंदर जो भी अभिवृत्ति है, जो भी उनके अंदर जो ज्ञान है, जो भी कौशल है, उसको बच्चों में सिखाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को हम कितने अच्छे तरीके से हम उसको सिखाएं कि बच्चा उन सभी चीज़ों को क्या करे, सीख ले। आगे देखिए, यह क्या है, शिक्षक छात्र की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया है। आपको पहले भी बता दिए थे कि ये जो एक शिक्षक होता है और उनके साथ जो छात्र होते हैं, उनके अंतर आदान प्रदान जब पढ़ाए तो आपको उसी समय बता दिए कि यह अंतः क्रिया है कि एक दूसरे के सिखाने, बच्चों से मतलब टीचर जब सिखाता है, पढ़ाता है, तो बच्चे भी उससे सीखते हैं, लेकिन बच्चों से वो शिक्षक भी सीखता है। शिक्षक को भी उसको अनुभव प्राप्त होता है कि बच्चे किस तरह से हैं, इनको कैसे पढ़ाना चाहिए। अलग अलग प्रश्न उत्तर जब उनके फंसते हैं तो उनसे कुछ अनुभव मिलते हैं। मतलब उनके क्रियाकलाप से, बच्चों के क्रियाकलाप से एक शिक्षक को भी कुछ न कुछ चीज़ें क्या होती है, सीखने को हमें मिलती है। तो यह शिक्षक छात्र की उपस्थिति में ही संपन्न होने वाली अंतः क्रिया है, और इस अंतः क्रिया के माध्यम, उसका जो माध्यम है वह क्या है, तो पाठ्य वस्तु होती है।
क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहा गया कि विज्ञान एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है या द्विमार्गी प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा उसका क्या है, विचारों का आदान प्रदान। शिक्षक अपना विचार, अपनी बातें बच्चे को सिखाएगा, बच्चे अपने जो उसका डाउट होगा, जो कन्फ्यूजन होगा, वो शिक्षक से पूछेगा, अपना आदान प्रदान करता है। और देखिए इसमें है क्या, तो आदान प्रदान दो मार्ग हुआ, एक शिक्षक हुआ, दूसरा कौन हुआ, छात्र हुआ। इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, द्विमार्गी प्रक्रिया, पहला क्या है, शिक्षक है, और दूसरा क्या है, छात्र है। ये द्विमार्गी प्रक्रिया आप समझ लिए यहाँ पे। अब आगे फिर ये वाली लाइन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि और इस अंतःक्रिया, जो शिक्षक और छात्र जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, किस चीज के बारे में करेंगे भाई, घर के बारे में करेंगे। घर के जो मजदूरी जो कर रहे हैं, घर में जो खाना खाए हैं, उसको जाकर के वहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई एक पाठ्यक्रम तो होना चाहिए, कोई ना कोई उनका सिलेबस होना चाहिए, कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, उसके बारे में जाते हैं आप लोग तो क्लास में उसका डिस्कस करते हैं ना। कि कोई शिक्षक आएगा अपनी बातें, घर की बातें शुरू कर देगा, ऐसा तो करता नहीं है वो। ये चीज़ यहाँ पे देखिए आगे मेंशन किया गया है कि यह शिक्षक या इस अंतःक्रिया का माध्यम क्या होता है, तो पाठ्य वस्तु होती है। और इसी को हम कह सकते हैं कि यह जो विज्ञान शिक्षण है, इसकी जो विज्ञान शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वह एक उत्तम परिणाम प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है। और इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। या त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब कि पहला तो हो गया शिक्षक, दूसरा तो हो गया छात्र, और तीसरा क्या हो गया, पाठ्य वस्तु हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह तीन बातों पे ध्यान देता है, यह तीन बात इनके लिए आवश्यक होते हैं, और यह एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। क्यों, क्योंकि शिक्षक पढ़ाएगा, छात्र पढ़ेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। जो छात्र कहेगा, उनके जो कुछ भी डाउट होंगे उसको शिक्षक सुनेगा। लेकिन इन दोनों का शिक्षक क्या नाम है, शिक्षक पढ़ाता है या बच्चे जो उसको सुनते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लोग किसके लिए करेंगे, घर की बातें तो करेंगे नहीं, कहीं घूमने गए हैं वहाँ की बात तो करेंगे नहीं। करेंगे क्या भाई कि एक उसका सिलेबस होता है, क्योंकि विद्यालय में लोग जाते हैं, कोचिंग में लोग जाते हैं, विद्यालय में आप क्या करने जाते हैं, किसी शिक्षक पास क्या करने जाते हैं, उनसे आप कोई ना कोई अपना डाउट पूछने जाते हैं, उनसे अपने सिलेबस को डिस्कस करने जाते हैं, अपने सिलेबस को आप पढ़ने जाते हैं। हर एक लोगों का अलग अलग सिलेबस होता है, तो आप उसके कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक पाठ्यवस्तु होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि यह एक त्रिध्रुवी भी प्रक्रिया है। इस पाठ्यवस्तु को आप भूलिएगा मत, एक पाठ्यवस्तु सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि शिक्षक छात्र के बीच में अंतःक्रिया कराता है। उसी टॉपिक के बारे में, उसी पाठ्यवस्तु के बारे में वो आपस में अंतःक्रिया लोग करते हैं। आगे अब ध्यान से देखिए कि इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। पूरी चीज़ें, जितनी बात आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। बस आप मेरा लेक्चर एक बार अगर आप सुन लेंगे तो आप पेपर में काफ़ी अच्छे से आप लिख करके आएंगे। और वही चीज़ मैं आपको नोट्स में दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, नोट्स में कुछ अलग दिया हूँ। नोट्स में भी एकदम सिंपल आसान भाषा में देने का मैं प्रयास किया हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी का मतलब जो छात्र है, उसको निर्धारित विषयों में, जो भी विषय, इन तीन बातों का ध्यान हमेशा दीजिए कि आपका पहला है आपका शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा है पाठ्यवस्तु। यहाँ भी विषय, तो विषय का मतलब पाठ्यवस्तु। तो जो विषय में जो पूर्ण ज्ञान, आपको जो भी वो ज्ञान देंगे, वो क्या देंगे, पूर्ण देंगे, संपूर्ण देंगे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बता के चले जाएंगे। मैं आपको अगर विज्ञान शिक्षा पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो विज्ञान क्या होता है या विज्ञान की चीज़ें क्या है, विज्ञान शिक्षा में मुझे क्या पढ़ना है, तो मैं पूरी चीज़ें आपको पढ़ा के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं आधा अधूरा छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता, उनकी जो भी ज्ञान होगी और उनके अंदर जो भी कुशलता होगी, उन कुशल चीज़ों को प्रदान करता है। एक शिक्षक छात्र में प्रदान करने का प्रयास करता है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं अपनी ज्ञान जितनी भी मेरे अंदर है, जितना मैं जानता हूं, अपने बच्चे को मैं सिखा दूं, बता दूं, और बच्चा भी उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। आगे देखिए प्रदान करता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सफलता का मूल्यांकन। जो शिक्षक होता है और जो उनके शिक्षार्थी होते हैं, उन दोनों लोग की सफलता का जो कारण होता है, उनका जो मूल्यांकन होता है, वह मूल्यांकन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उनका मूल्यांकन किस पे निर्भर करेगा कि उनकी जो पाठ्यवस्तु के बारे में, जो भी आपके लिए पाठ्यवस्तु निर्धारित की गई है, तो उनके बारे में आप जो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षार्थी कितने योग्य हैं। बात को, इस लाइन को बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझिए कि शिक्षक द्वारा पूछे गए जो आपका प्रश्न है, उनका उत्तर देने में शिक्षार्थी कितने योग्य हैं। जैसे मान लीजिए कि जब टीचर आता है कक्षा में, किसी भी चीज़, अगर आपका क्लास चल रहा है, मान लीजिए बीएड का ही क्लास आपका चल रहा है, तो कोई भी टीचर आएगा तो पहले वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, कुछ प्रश्न पूछता है, और बच्चों से फिर उसकी अभिव्यक्ति,
उसके बच्चों की जो जागरूकता, मतलब उनकी जो जानने, जितना वो उनका ज्ञान है उसको वो शिक्षक जानने का प्रयास करता है कि बच्चा क्या क्या चीज़ें पहले से जानता है या कितनी बातें वो जान रहा है, कितने अपने सिलेबस पाठ्य वस्तु से चीज़ें उसका कवर है। और जब वो बच्चा जब बताता है तो शिक्षक उससे चीज़ें वो पकड़ लेता है कि बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है या क्या चीज़ उसको बतानी है, क्या पढ़ानी है और क्या नहीं पढ़ानी है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कितनी बातें पता है और कितनी बातें नहीं पता है। तो जब प्रश्न जब बच्चा जो शिक्षक जो छात्र होता है वो शिक्षक के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर देने में जब विद्यार्थी क्या करते हैं, उसके जब बताते हैं अपने उत्तर, तो शिक्षक जान जाता है कि वो बच्चा कितना योग्य है, कितनी बातें बच्चा जान रहा है, पहले से अपने सिलेबस के बारे में वो जान रहा है कि नहीं जान पा रहा है, उसकी कितनी बातें वो पहले से पढ़ चुका है और कितनी बातें मुझे पढ़ाना अभी और आवश्यक है, जरूरी है। तो यह ईद के योग्य हैं और इसी चीज़ को शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जो शिक्षक होता है उसका जब बच्चे के बारे में जब वो जान लेता है तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कार्य होता है वह क्या होता है कि व्यक्ति को या छात्र को उस सामाजिक चेतना में भाग लेने के योग्य बनाना। कि जो अगर मान लीजिए कि बीएड का क्लास चल रहा है, बीएड के लिए, तो आपका बीएड मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए आज आया हूँ, आपका विज्ञान साइंस टीचिंग में पढ़ाने के लिए मान लीजिए आपके कक्षा कक्ष में हम हैं आ गए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं आपके विद्यालय में हम आ गए, तो वहाँ पे आपको विज्ञान के बारे में पहले से कितनी चीज़ें पता है। मैं शिक्षण बता रहा हूँ तो क्या शिक्षण के बारे में आपको पता है कि नहीं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। सबसे पहले द्विध्रुवी प्रक्रिया थी। किसी शिक्षक को पहले क्या होता था, आप प्राचीन कालों में, आप वैदिक काल की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे आप सब कुछ, ये बातें बहुत ज़्यादा हो जाएगा इष्टा, लेकिन थोड़ा समझिए कि वैदिक काल में क्या होता था कि जो एक गुरु होते थे वो बच्चे को, शिष्य को अपने प्रवचन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे, सिखाते थे, उनको ज्ञान देते थे, लेकिन वो बच्चा उसको याद करता था, रटता था, उसको सीखने का प्रयास करता था। तब तक वो क्या कही जाती थी कि जो हमारी शिक्षण है, जो शिक्षा कार्य है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है, वो सिर्फ शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती थी। लेकिन यही चीज़ें बाद में समझ में आया कि ये किसके बारे में भाई बात होगा, तो एक पाठ्य वस्तु होना चाहिए जरूर। तो जो आपका पाठ्य वस्तु है, आपका कोई विषय होगा, इसके बारे में जब चर्चा थी, ये बाद में आ गई कि यह एक जो शिक्षण है वह एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह पाठ्य शिक्षक और छात्र के साथ साथ, गुरु शिष्य के साथ साथ आपका पाठ्य वस्तु भी होना बहुत ही जरूरी है, इसका निर्धारण होना बहुत ही जरूरी है। तो वही कहा जा रहा है कि एक शिक्षक का कार्य, एक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब आपको सिखाया रहा है शिक्षक, तो शिक्षक का कार्य होता है या उस शिक्षण के अनुसार उसका कार्य होता है कि वो अपने शिक्षण कार्य में वह उस व्यक्ति को उस योग्य बना दे, उस समाज में। आप अगर बीएड बीटीसी करने आए हैं तो उस बीटीसी के पूरे समाज के बच्चों के साथ या उस माहौल में, उस समाज की चेतना में भाग लेने योग्य बना दे कि आप उन सभी चीज़ों को आप समझ जाइए, उनको आप पढ़ने योग्य हो जाइए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिन तक बातें नहीं समझ में आती क्या कहा जा रहा है, लेकिन वही धीरे धीरे बात वो आपको क्या होगी, समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो शिक्षक उस योग्य आपको बना दिया। आप कहा जाता है कि अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप क्लियर करते हैं, पास करते हैं, तो आप 25% शिक्षक बन गए। आप अगर बीएड सेकेंड सेमेस्टर अगर आप पास करते हैं तो आप 50% शिक्षक बन गए। थर्ड सेमेस्टर अगर आप पास करते हैं तो आप 75% शिक्षक बन गए। और वही चीज़ अगर आप फोर्थ सेमेस्टर पास कर लेते हैं तो आप संपूर्ण शिक्षक, लगभग आपको 100% आप शिक्षक बन गए। तो ये चीज़ आपको बना करके एक शिक्षक जो होता है, एक जो विद्यालय होता है, आपको शिक्षण कार्य के माध्यम से आपको बना करके 100% आपको लास्ट में छोड़ता है बीएड फोर्थ सेमेस्टर। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बालक के अपने वातावरण के प्रति जो उनके अंदर, जो बालक के अंदर जो बुरी क्रियाएं होंगी, बुरी क्रिया का मतलब वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है या उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जल्दी से नहीं समझ में आता है, तो शिक्षक उन सभी चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता है, अच्छी से अच्छी बातें बताने का प्रयास करता है, उनको उस योग्य बनाने का प्रयास करता है। तो बुरी प्रतिक्रिया न करके अच्छी प्रतिक्रिया ही करें, यह मात्र शिक्षण द्वारा ही क्या है, यह संभव है। क्योंकि एक शिक्षक जब तक से नहीं होगा, जब तक से आप शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा, तब से वो शिक्षक आपको बच्चे को नहीं सिखा पाता है। और एक शिक्षक का वो दायित्व होता है कि अपने बच्चे को, अपने छात्र को उस योग्य बनाए, उनको इस तरह से वो सिखाए कि वो छात्र जो भी है उसको सभी चीज़ों को वही अपने अंदर अर्जन करे, उस ज्ञान को अपने अंदर सीखे, उनका अनुभव जो है उसको अपने अंदर ग्रहण करे। आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विज्ञान शिक्षण जो है, साइंस टीचिंग जो है, इस साइंस टीचिंग की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका पहले एक बार आप क्या करिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक नोट्स आप बनाते हुए चलिए ताकि आपको आगे फायदा मिलेगा।
तो देखिए जो आपका विज्ञान शिक्षण है, साइंस टीचिंग है, इसके हम लोग अर्थ को जान लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। दो तीन लोगों के कोटेशन के मतलब दो तीन लोगों का अगर आप कोटेशन अगर आप अपने पेपर में डालते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसका आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप पेपर में लिखा करिए तो अगर कुछ भी पूछता है, विज्ञान शिक्षण जैसे पूछ दिया तो आप विज्ञान शिक्षण को थोड़ा सा 2 4 5 लाइन 10 लाइन आधा पेज आप लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 परिभाषा, कम से कम 2 परिभाषा तो जरूर लिखा करिए, ताकि यही आपका कोटेशन होता है, आपको पेपर में ज़्यादा नंबर थोड़ा सा उठाता है। इसके बाद बाकी जो कुछ भी पूछा है आप उसे मेंशन कर दीजिए। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या है आपके यहाँ कौन, रायबर्न के अनुसार। देखिए रायबर्न के अनुसार परिभाषा क्या है, रायबर्न क्या कहना चाहते हैं विज्ञान शिक्षण के बारे में। यह बता रहे हैं कि विज्ञान शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। आपको अर्थ में भी हम बताएं कि विज्ञान शिक्षण जो आपका है यह शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु जो है या कोई विषय है उसके अनुसार ये 3 इनके बिंदु हैं, 3 ध्रुव हैं, 3 आपकी द्विध्रुव नहीं, 3 त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। आपकी यही त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि 3 केंद्र बिंदु होते हैं। और वह कौन कौन से 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षक, बालक, पाठ्य वस्तु, शिक्षक, छात्र, पाठ्य वस्तु, सब जगह यहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी कुछ भी दे दे आप उससे परेशान मत होइए। बालक को भी मतलब बालक को ही शिक्षार्थी कहा जाता है, बालक को ही छात्र कहा जाता है, इससे आप बिल्कुल एकदम कन्फ्यूज मत होइए। यह शिक्षण जो है यह तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। कहने का मतलब कि शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु जो होते हैं तीनों एक दूसरे से आपस में संबंधित मतलब संबंध बनाते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे के अंतःक्रियाओं करते हैं। यही रायबर्न कहना चाह रहे हैं शिक्षण, विज्ञान शिक्षण के बारे में। आगे देखिए स्मिथ क्या कहना चाहते हैं। तो स्मिथ के अनुसार क्या है कि विज्ञान शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। जो विज्ञान हमारा शिक्षण है यह एक क्रियाओं की विधि है जो कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। क्या करती है भाई, सीखने की उत्सुकता। कि जो विज्ञान शिक्षण हमारा है किसी भी नई चीज को खोज करने के लिए उसको उत्सुक हमको बनाता है, जागृत हमको करता है, हमारी अंतर जो रुचि बनाता है हमारे अंदर, वो अंतर क्रिया ऐसी मतलब अभिव्यक्त करता है कि अंदर से हमें रुचि प्रदान करता है। किसी भी चीज को उत्सुक हम हो जाते हैं और उसको हम सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं स्मिथ कि विज्ञान शिक्षण वह क्रिया है, विज्ञान शिक्षण वह प्रक्रिया है जो एक विधि है। विज्ञान शिक्षण हमारा क्या है, एक विधि है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अपने सिलेबस को सीखने के लिए या किसी भी क्षेत्र में मुझे जाने के लिए उत्सुकता हमें प्रदान करता है। हम किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। एक जैसे होता है ललक पैदा हो जाती है कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे बीएड में इतना % लाना है, तब लाना है तो उसके लिए आदमी जागृत होकर के, उत्सुक होकर के उसको क्या करेगा, पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आप 10 10 8 8 घंटे वो पढ़ने लगेगा, चीज़ों को याद करता है, बहुत तेज़ी से समझना शुरू कर देता है। आगे देखिए क्लार्क क्या कहना चाह रहे हैं। क्लार्क के अनुसार कि विज्ञान शिक्षण एक प्रक्रिया है। जो विज्ञान शिक्षण है वह एक प्रक्रिया है जिसका प्रारूप या जिसके प्रारूप का निर्माण एवं उसकी संपन्नता, जो इनका प्रारूप है, इनके प्रारूप का या तो निर्माण और या तो उनकी जो संपन्नता है उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है क्योंकि जिससे छात्र की व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। क्या करेंगे हम, विज्ञान शिक्षण क्या करता है, विज्ञान शिक्षण का निर्माण मैं क्यों करता हूं या कोई शिक्षक क्यों कराता है या सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण से उसकी जो भी संपन्नता होती है उसको इसलिए किया जाता है जिससे कि उनके जो छात्र होंगे, जो भी छात्र होंगे, एक शिक्षक विज्ञान शिक्षण इसलिए पढ़ाया जाता है, सिलेबस में इसलिए लाया जाता है कि विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनके जो भी व्यवहार होंगे उन व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, उनको रुचि प्रदान किया जा सकता है। उनकी जब आप विज्ञान शिक्षण का जब आप बनाएंगे पाठ्य योजना, तो विज्ञान शिक्षक की आपकी पाठ्य योजना के जो उद्देश्य होते हैं वो जब 8 उद्देश्य आप लिखेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि छात्र छात्राओं का जागृत मतलब उनको रुचि जागृत मतलब पैदा करना, उन ऐसे तरीके से आप पढ़ाइए कि बच्चे में रुचि जागृत हो जाए, उनके सृजनात्मकता का विकास करना। ये सब अलग अलग इनके उद्देश्य होते हैं जो कि आपको हम 1-2 लेसन प्लान में पढ़ाया भी हूँ, आपको उस प्ले लिस्ट में आपके पढ़ा है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और बाकी आज आपके ये अर्थ हैं, अर्थ के बाद इनके परिभाषाएँ हैं, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो हम लोग आज की जो वीडियो में है इसके अर्थ को जाने, इनकी परिभाषा को जाने और बाकी इनके जो कुछ भी विशेषताएं हैं या इनकी जो प्रकृति है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे मतलब लंबा वीडियो ना हो, अब हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, एक रेगुलरिटी के साथ थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी रेगुलरिटी के साथ हम लोग चल सकें, ताकि बीएड 3rd सेमेस्टर का पेपर बहुत जल्द होगा
बहुत जल्द भी ना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक समय के अनुसार ही होगा अपने समय, लेकिन वो समय अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे अगर नए लोग हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अगर चैनल पे आप लोग पहले से हों तो नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करके हमेशा रखिए, ताकि इससे आपको जो भी विज्ञान शिक्षण से, अगर विज्ञान शिक्षण के अगर आप लोग हैं तो आप लोग को उससे लाभ मिल सके। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विज्ञान शिक्षण जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये विज्ञान शिक्षण आपको पढ़ने का मतलब कि अगर मैथ के बच्चे हैं, मैथ के हमारे दोस्त भाई बहन हैं, तो वो आपको विज्ञान उसके साथ आप ले लेंगे तो विज्ञान शिक्षण आप उससे पढ़ लेंगे। अगर जीव विज्ञान के बच्चे हैं तो वो जीव विज्ञान वाले भी धीरे धीरे उसी विज्ञान में हो जाएंगे। हाँ, पर्सनली थोड़ा सा अब जो ये फर्स्ट यूनिट है ये अलग अलग, अच्छा गृह विज्ञान के अगर बच्चे होंगे तो गृह विज्ञान के लिए भी विज्ञान शिक्षण कार्य कर जाएगा। मैक्सिमम चीज़ जैसे शिक्षण की विधियाँ मैं पढ़ाया हूँ वो पूरा का पूरा गृह विज्ञान में काम कर जाएगा। लेकिन इसमें जैसे आपको मैं विज्ञान शिक्षण में पढ़ा रहा हूँ, तब विज्ञान शिक्षण गृह विज्ञान के लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई विज्ञान शिक्षण में गृह विज्ञान के लिए परिभाषाएं कुछ अलग अलग लोग अलग अलग दिए होंगे, तो उसको आप अपने किताब से देख लीजिएगा। जो जीव विज्ञान वाले होंगे वो अलग देख लेंगे। तो ये पर्सनल आपके लिए जो था ये सिर्फ विज्ञान शिक्षण के लिए है, बाकी चीज़ का होगा इन्हीं के आधार पर अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अलग अलग जो जीव विज्ञान वाले होंगे वो भी अपना चेंज कर लेंगे, और जो गृह विज्ञान वाले होंगे वो भी अपने आप को चेंज कर लेंगे। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे से आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।